अ टेल ऑफ टू सिटीज के इस माइक्रो एक्सप्लेनर में हम एक इंतहाई मुख्तसर मगर हैरान कुन ट्रांसक्रिप्ट की गहराई में जाएंगे। ये मवाद BS-इंग्लिश लिटरेचर नोट्स चैनल से सामने आया है। आमतौर पर अदबी जायजे काफी लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन यहाँ चंद टूटे फूटे जुमलों में ही पूरी कहानी समेटने की कोशिश की गई है। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधा इस मजेदार ट्रांसक्रिप्ट के अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि इस मुख्तसर इबारत से क्या कुछ सीखा जा सकता है। शुरुआत होती है इस खूबसूरत और गर्मजोश जुमले से, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ टुडे। ये अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपना हालचाल पूछ रहा हो। इब्तिदा में ही एकदम पॉजिटिव और वेलकमिंग माहौल बन जाता है। ऐसी पुरकुलूस शुरुआत से आगे आने वाली गुफ्तगू के लिए एक बेहतरीन और पुरसुकून बुनियाद फराहम हो जाती है, जिससे ये मवाद सुनने में काफ़ी हल्का फुल्का और मज़ेदार लगने लगता है। द नॉवल एंड ऑथर, अनपैकिंग द सब्जेक्ट। अब आते हैं इस मकाले के असल अदबी मौजू की तरफ। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प और थोड़ा सा मज़ाहिया वाक़या पेश आता है। एक तरफ असल मुसन्निफ़ हैं चार्ल्स डिकेंस, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में ऑटो जनरेटेड कैप्शंस ने इन्हें चार्ल्स चिकन बना दिया है। टेक्नोलॉजी की यही तो खूबसूरती है। कभी कभी ऐसे अजीब व गरीब नतीजे सामने आते हैं कि बस बज़ाहिर ये सुनने की एक मामूली सी गलती है, लेकिन इससे असल मौजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ मशहूर ज़माना नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पर ही बात हो रही है। बस इस छोटी सी गलती ने इस अदबी तज्ज़िये में थोड़ा सा मज़ा शामिल कर दिया है। द हिस्टोरिकल एंकर सेटिंग दिस सीन। आइए अब इस कहानी के बुनियादी तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। और यहाँ सामने आता है एक अहम तरीन निशान, साल 1775। असल इबारत में काफ़ी जगहों पर अल्फाज गायब हैं या नाकाबिल फ़हम हैं, लेकिन इन सब अधूरे जुमलों और खाली जगहों के दरमियान ये साल बिल्कुल वाज़े तरीन एंकर के तौर पर खड़ा है। ये कोई आम अदद नहीं है। इनक़िलाब फ़्रांस के इर्द गिर्द घूमती इस पूरी कहानी का बुनियादी नुक्ता यही है। बाकी हिस्से बेशक धुंधे हों, लेकिन सिर्फ इस एक तारीख़ी हवाले से पूरा मंजरनामा फ़ौरन वाज़े हो जाता है। एक ठोस हवाला पूरी तवज्जो मरकूज़ करने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। A critical verdict, the final assessment। अब पहुंचते हैं इस तज्ज़िये के हतमी और आखिरी नतीजे पर। और वो नतीजा बस इस एक ज़बरदस्त लाइन में छपा है, आई लव इट। बेशक दरमियान में अल्फाज टूट फूट गए, लेकिन बोलने वाले की ये पुरजोश और सच्ची राय पूरी तरह से नुमाया है। ये जज्बाती खात्मा इस बात का पुख्ता इशारा है कि नॉवेल की कहानी और इसकी तारीख़ वाकई लाजवाब हैं। हर किस्म के शुकूक को ख़त्म करता हुआ ये मुख्तसर सा जुमला ही इस पूरे तज्ज़िये का असल निचोड़ है, बिल्कुल सीधा और सच्चा। आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है, What exactly makes 1775 so lovable? ऐसा क्या है इस साल में जो इस कदर पसंद किया गया? ये सवाल इस पूरी तारीख़ी समझ और उस पुरजोश आखिरी राय को आपस में जोड़ देता है। ऐसे अधूरे लेकिन दिलचस्प मवाद का यही तो फ़ायदा है। ये मज़ीद पढ़ने और उन तारीख़ी किरदारों की दुनिया में उतरने का शौक़ पैदा कर देता है। इस सफ़र को यहीं रोकते हैं ताकि इस सवाल का जवाब तलाश किया जा सके और इस अजीम नॉवल को मज़ीद गहराई से समझा जा सके।